जय हिंद। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद में इंडियन आर्मी रिलेशन और स्पोर्ट की भर्ती जो आपका हर एक ईयर होता है, वो आपका भर्ती का पूरा डिटेल्स बताएंगे, जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पे आपका रनिंग करवाया जाता है, किस टाइप से आपका ट्रैक होता है। कभी कभी आपका ट्रैक में भी रनिंग करवाया जाता है, कभी कभी आपका मतलब कि ग्राउंड रनिंग करवाया जाता है, और कभी कभी आपको रोड रनिंग करवाया जाता है। तो भाई क्यों ऐसा करवाया जाता है, और रियल में आपका हर एक ईयर होता है वो आपका ट्रैक रनिंग आपका होता है, मतलब ग्राउंड रनिंग होता है, या आपका रोड रनिंग करवाया जाता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा बैच कितना का बनता है, 100 200 250 कितना का बनता है, पकड़ा कितना जाता है, कितना एवरेज बच्चों को लिया जाता है, वो भी मैं आपको जानकारी बताऊंगा। टाइम के बारे में बताऊंगा, मतलब कि भर्ती से संबंधी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। अब आपके मन में ये सभी सवालात आ रहा होगा कि भर्ती तो अभी तक आई नहीं है, तो ये जानकारी बताने से आपका बेनिफिट क्या होगा या हम लोग को फायदा क्या होगा। तो भाई देखिए, मैं आपको बता दूं, जानकारी लेना कोई बेनिफिट वाली बात नहीं होती है, ये आपके पास नॉलेज होना बेस्ट होता है। तो मैं इसीलिए आपके साथ जानकारी शेयर करता हूं। और देखिए, आपका भर्ती मतलब कि एग्जैक्ट आ गया कि इस महीना में आने वाला है, और उसके बाद ये जानकारी जान रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप जानकारी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और मेनली जो होता है ना कि जब आपको रनिंग करना होता है, तो रनिंग से पहले ये सब कुछ जानना बेहद जरूरी होता है। चाहे आपका 1 साल बाद भर्ती हो, या 6 महीने या 2 महीना बाद भर्ती हो, तो ये आपको जानना बेहद जरूरी होगा कि बैच टाइम और एवरेज कितने बच्चों को लिया जाता है। मतलब भर्ती संबंधी पूरी जानकारी देखेंगे तो आपको वहां पे जाने में आसानी से होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी पहले रहेगा, तो भर्ती भी आपको आसानी से निकलने का चांसेस रहता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले आप समझे हुए रहेंगे कि बैच कितना का बनता है और टाइमिंग क्या दिया जाता है। तो चलिए भर्ती संबंधी पूरी जानकारी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं वैकेंसी का डिटेल। तो वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, मतलब कि ये वैकेंसी जैसे ही भी नोटिफिकेशन आएगा ना, वैकेंसी का रियल जो नोटिफिकेशन होता है वो जैसे ही आएगा, तो हम सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक इसकी वैकेंसी नहीं आई है, ऑफिशियल जो आपका चार्ट होता है, ठीक है। तो वैकेंसी तो नहीं आई है, लेकिन जानकारी देख लेंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे आपका जो रनिंग करवाया जाता है, सबसे पहले रेस के बारे में बोल रहा हूं, तो वहां पे आपका रनिंग जो करवाया जाता है वो आपको ग्राउंड रनिंग भी होता है, और आपका होता है रोड रनिंग भी आपका होता है, दोनों होता है। अब भाई आप बोलेंगे कि रोड रनिंग ग्राउंड रनिंग क्या आप बोल रहे हैं, सही से बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहां पे होता है ना भाई, पिछली बार जो एक बार भर्ती आपका चला था, तो उस जगह पे आपका जो रनिंग करवाया गया था वो आपको रोड रनिंग करवाया गया था। क्या आपको रोड रनिंग करवाया गया था? ऐसा इसलिए आपको रोड रनिंग करवाया गया था, वहां पे ग्राउंड था, लेकिन रोड रनिंग करवाने का कारण ये था क्योंकि वहां पे बारिश के कारण बारिश हो गई थी, जिसके कारण ग्राउंड में प्रॉब्लम हो गया था, दिक्कत हो गया था, पानी उसमें हो गया था, इसीलिए वहां पे रोड रनिंग करवाया गया था। क्योंकि कोई भी सेंटर होता है ना, वो ऑलरेडी पहले तैयारी से रखता है, अगर मान लीजिए ग्राउंड में कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप कुछ अदर से भी आप रनिंग करवा सकते हैं। उसी तरह आपका जो प्रीवियस ईयर में जो आपका भर्ती चला था, वो आपका रोड रनिंग करवाया गया था, रोड आपका रनिंग करवाया गया था, इना की ग्राउंड रनिंग। लेकिन आपका जो हर एक बार जो भर्ती आपका होता है वो आपका ग्राउंड रनिंग ही आपका करवाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो आपका ग्राउंड रनिंग जो है, वो आपको ग्राउंड रनिंग जो करना होता है 1600 मीटर, वो आपको एक जो ट्रैक है वो आपका 400 मीटर का है, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी की रैली भर्ती होती है कि आपको 4 राउंड लगाना होता है, एक ट्रैक आपका 400 मीटर का होता है, इसी तरह आपको 1600 मीटर आपको कंप्लीटेड करना होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोड रनिंग और ग्राउंड रनिंग दोनों आपको वहां पे करवाया जाता है, लेकिन आपका रोड रनिंग कभी कभी वो मौसम के हिसाब से किस टाइप से क्या है उसके हिसाब से आपका रोड रनिंग करवाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट की बैच। भाई बैच जो वहां पे बनता है ना, वो आपका बैच बनता है 150, एवरेज देखा जाए तो 150, मतलब 150 आपका बैच बनता है कम से कम। और इससे आपका मतलब एवरेज आता है वो आपका 250, मतलब एवरेज जो आपका बैच रहता है बनता है वहां पे 150 से लेके 250 के बीच में। देखिए, निर्भर करता है वहां पे बच्चे किस टाइप से गए, और कभी कभी आपका इससे अधिक भी होता है, कभी कभी इससे कम भी होता है। मतलब कि 150 से कभी कभी कम भी बैच बनती है, और 250 से कभी कभी बैच आपका प्लस भी बन जाता है। मतलब कि बहुत ही ज्यादा नहीं, आपका 275 मैक्सिमम 300 है, लेकिन एवरेज जो आपका हर वक्त चलता है वो मैं आपको बता दिया कि कम से कम आपका 150 का बैच बनता है, और मैक्सिमम 250 का, मिनिमम 150 और मैक्सिमम 250 का ही बैच वहां पे बनाया जाता है। ये एवरेज मैं आपको बताया। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर
आपका वहाँ पे 150 का बैच बन रहा है तो उसमें से कम 35 बच्चे को ले ही लिया जाता है अगर 150 का बैच बन रहा है। और अगर 250 का बैच बन रहा है तो उसमें से कम आपका 50 का मतलब बच्चे को पकड़ा जाता है। मतलब एक एवरेज देखा जाए तो 35 कम से कम बच्चे को लिया जाता है और मैक्सिमम देखा जाए तो कम से कम 50-50 बच्चे को पकड़ा जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अब रनिंग के बारे में। रनिंग के बारे में तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको रनिंग के टाइमिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो उस जगह पे जो आपका टाइमिंग दिया जाता है वो आपको पूरा प्रॉपर टाइमिंग दिया जाता है 5 मिनट 45 सेकंड। देखिए बहुत से बच्चे बोलते हैं 5:40 5:30, तो भाई 5 अगर 40 भी दिया जाता है तो आपको कम टाइमिंग नहीं दिया जाता, उसे हम प्रॉपर ही मानेंगे क्योंकि इंडियन आर्मी की रैली जो होती है ना वो आपको 5 मिनट अगर 15 सेकंड का भी टाइमिंग दे दिया जाएगा तो जो बच्चे तैयारी किए हुए रहेंगे वो आराम से रनिंग को क्लियर कर जाएंगे। उनको कभी कभी 5 मिनट का भी टाइमिंग मिलना मुश्किल पड़ जाता है इंडियन आर्मी की रैली में। ये ना कि मैं रिलेशन के बारे में बता रहा हूँ। और भाई आपको तो रिलेशन के भर्ती में कितना का टाइमिंग मिल रहा है 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड का टाइमिंग इसमें मिल रहा है। तो और भी आपको इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलने वाली है। तो टाइम के बारे में समझ गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रैक के बारे में। तो ट्रैक के बारे में तो ऑलरेडी पहले आप देख ही लिए, समझ लिए, सब कुछ समझ गए। बैच टाइम ट्रैक कितने बच्चों को पकड़ा जाता है वो भी अब आप देख चुके हैं। अब भर्ती की बात आती है तो भर्ती का अभी तक नोटिस ऑफिशियल नहीं आया है। कोई भी अगर नोटिस ऑफिशियल आएगा भर्ती को लेकर तो हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।